प्यारे बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे मोशन की सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एरिया अंडर स्लोप इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी। यानी कि यहाँ पे मैं एक पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ, फिर इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक टाइम और वेलोसिटी के ग्राफ को यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने यहाँ पर एक ये ड्रॉ किया और उसके बाद फिर इसका नाम दो इस पॉइंट का जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को मिला रही है। अब इस लाइन में यानी कि ओ ई, इसका नाम ई दे देते हैं और इसका नाम ई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये स्लोप दे रहा हूँ, जैसा कि फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने लिया था, और इसका नाम ए दिया, ठीक है। और ये कहाँ तक लेंगे, बी पॉइंट तक। अब बी पॉइंट से ओ सी पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया था, सेम ऐसा यहाँ पे किया। अब उसके बाद फिर बी सी पर एक ओ ए से परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये फिगर बन के आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम और फिर हम इसको मिला देते हैं, बी को ई से मिला देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो अब ये एरिया अंडर स्लोप, यानी जो स्लोप के अंडर जो एरिया आ रहा है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए बी सी, यानी कि ओ ए बी सी, ये पूरा एरिया लेंगे तो हमारा ये कंप्लीट होगा। तो इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, हमारे पास ये क्या बन रहा है, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं, और ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक। तो अब हम अगर इन दोनों का अलग अलग एरिया निकाल कर जोड़ दें तो हमारा किसके बराबर आ जाएगा, ओ ए बी सी, जो कि क्या है, एक ट्रेपेजियम बन रहा है। अगर हम पूरे की बात करें तो ये ट्रेपेजियम बन रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ए ओ ए, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट से चलना है। तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एस होता है, ठीक है। तो एस इक्वल टू ओ ए, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ब्रीथ इनटू लेंथ। तो ओ ए इंटू क्या हो जाएगा, ओ सी, ठीक है, ओ सी प्लस, क्योंकि हम दोनों को साथ ले चल रहे हैं, एरिया रेक्टेंगल और एरिया जो ट्रायंगल हमारे पास है ए डी बी दोनों को, ठीक है, प्लस और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक। तो बेस यहाँ पर क्या है, बेस यहाँ पर क्या है, ए डी। तो आपका ए डी बेस है, ए डी इंटू हाइट क्या है, बी डी, ठीक, बी डी हाइट है। फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने ये वाले को सॉल्व करके हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन आई थी यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर बी डी को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि जो बी डी है वो क्या है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, बी डी इक्वल टू बी सी माइनस सी डी, ठीक है। तो इस तरह हमने पहले लिखा था, तो यहाँ पर भी इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दो पॉइंट में अगर कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। और बी सी माइनस सी डी की जगह हमने क्या लिया था, ठीक है। तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एस इक्वल टू ओ ए की जगह हम लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी यू लिख सकते हैं, यू, और ओ सी की जगह हम लिख सकते हैं टी, क्योंकि ये टाइम को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे इंटू टी प्लस हाफ, और ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए डी की जगह भी हम टी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे अगर
अपोजिट साइड में है तो ये सेम होगा, ठीक है, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर बना हुआ है तो ये पैरेलल है, और जब पैरेलल है तो ये इसके अपोजिट सेम होगा। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, AD की जगह T लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ T लिख लिया। उसके बाद अब BD को हमने क्या किया था, V माइनस U लिखा था फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पे हम ऐसे ही सेम लिख देते हैं V माइनस U, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब V माइनस U की वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन से क्या आई थी, 80 आई थी ना। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक जगह लिख सकते हैं S बराबर UT प्लस हाफ TT, और यहाँ पर V माइनस U की जगह इसको ब्रैकेट में 80 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो S बराबर UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर हमें मिल जाएगा, जो कि क्या है, हमारी सेकेंड इक्वेशन है मोशन चैप्टर की, ठीक है। तो इस तरह हमें ये बातें ध्यान रखनी है। अगर किसी बच्चे को ये चीज़ ना समझ में आएगी तो वो हमारे पास मैसेज कर देगा, ठीक है, तो उसको हम फिर से बता देंगे, ठीक।